जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केबीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या जी, त्रिकोणमिति, जो कि पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति और इसमें जो है कि एकदम से एडवांस तक चलेंगे। तो इसमें इस वीडियो सीरीज में जो है कि कैसे से ना जो क्लास 10 का मैथ है उसको क्या करेंगे, उसको लेकर चलेंगे। तो देखिए, इसमें जो थोड़ा बेसिक है उसको जान लीजिए। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ, त्रि मतलब क्या होता है, यानी कि त्रि मतलब तीन, क्या चीज तीन होता है। और क्या जी, मेट्री मतलब त्रिकोणमिति, इसमें जो है कि नाम में है क्या चीज, त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की माप, यानी तीन कोण की माप। त्रिकोणमिति में क्या पढ़ते हैं, तीन कोण की माप पढ़ते हैं, यानी कि एक त्रिभुज है और तीन कोण किस में होता है, एक त्रिभुज में ही होता है। किस में होता है, देखिए त्रिभुज में ही क्या होता है, तीन कोण। किस में होता है, त्रिभुज में कितना कोण होता है, तीन कोण होता है। आपको पता ही होगा क्या चीज, त्रिभुज में तीन कोण होता है। नाम दे दीजिए ए, बी और सी, इतना हो गया। इसमें कहता है कि तीन कोण, एक कोण हुआ, दो कोण हुआ और तीन कोण हुआ, इसी तीनों कोण को जो है मापने के लिए हम सब क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें एक बेसिक फार्मूला क्या होता है कि इसमें जो है कि त्रिभुज का तो ठीक है पढ़ेंगे, क्या चीज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज कौन सा त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो है कि त्रिकोणमिति में हम सब कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज, समकोण त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब समकोण त्रिभुज के बारे में जब पढ़ेंगे तो समकोण त्रिभुज आपको पता है समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो है कि वैसा त्रिभुज, क्या चीज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, क्या चीज, कम से कम एक कोण, कम से कम क्या कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, और क्या जी एक कोण 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 90 डिग्री किस तरह से बनता है, इस तरह से अगर कटेगा तो यह क्या हो, 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ देखिए क्या है, इसी तरह का कुछ इस तरह से है, यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आप जानते हैं क्या चीज, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, जैसे देखिए कोण ए बराबर प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, जब 180 डिग्री होता है तो कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। तो जब कोण 90 डिग्री है तो कोण, देखिए कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 को उस तरफ भेजिए, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90, इतना हो गया। अब देखिए क्या चीज, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 90, यानी कि त्रिभुज का जो है कि एक कोण, क्या चीज, त्रिभुज का एक कोण कितना हो गया, 90 डिग्री जब हो गया, तब कोण ए प्लस कोण सी, क्या चीज, कोण ए प्लस कोण सी का जो प्लस होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या चीज, 90 डिग्री होगा, यानी कि त्रिभुज में जो हम क्लास 10 में जो त्रिभुज त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या यानी कि जो त्रिभुज जो है कि त्रिकोणमिति जो क्लास 10th में हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे क्या चीज, कोण, क्या चीज, कोण ए, कोण क्या चीज, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री है। तो इसको जो हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। क्या चीज, न्यून कोण भी बोलते हैं, किसको, 90 डिग्री को न्यून कोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। और यह जो है क्या चीज, कोण ए प्लस कोण सी, क्या चीज, कोण ए प्लस कोण सी को क्या बोलते हैं, तो देखिए दोनों का कोण का योग कितना के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के, इससे प्लस ज्यादा नहीं होगा। क्या चीज, यह दोनों का मान जब जोड़िएगा तो 90 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक जो है कोण बी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है, 180 डिग्री। अगर 90 से ज्यादा हो गया दोनों का योग तो 180 से बढ़ जाएगा, तो इसलिए तो त्रिभुज का तब कंडीशन नहीं होगा। इसलिए जो है कि दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तो ये दोनों का मान नहीं, योग को क्या कहते हैं, समपूरक कहेंगे। क्या चीज, ये दोनों कोण जो है एक दूसरे का क्या होगा, समपूरक होगा। क्या चीज, समपूरक होगा। क्या होगा, कोण ए और कोण सी क्या होगा, एक दूसरे का समपूरक होगा। आई होप आप यह समझ गए होंगे। क्या चीज, समपूरक किसको कहते हैं, समपूरक कहते हैं उसको कि जैसे एक कोई भी कोण एक हो, जैसे मान लीजिए कोण सी, यह अपने आप में समपूरक नहीं होता है। कैसे, देखिए समपूरक किसी एक के फलस्वरूप होता है समपूरक। जैसे देखिए कोण ए प्लस कोण सी, या कोण ए और कोण सी एक दूसरे का क्या है, समपूरक है। यानी कि एक दूसरे का समपूरक मतलब यह हुआ कि यदि कोण ए बराबर, क्या कोण ए बराबर 60 डिग्री है तो अपने आप कोण सी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यानी कि दोनों का योग कितना पूर्णा चाहिए, 90 डिग्री पूर्णा चाहिए। तो इसी को क्या कहेंगे, तब कहेंगे कोण ए और कोण सी एक दूसरे का क्या है, समपूरक है। ठीक,
तो चलिए इतना आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्या जी फार्मूला पर। इसका जो बेसिक फार्मूला है वह देखिए क्या जी, इसका बेसिक फार्मूला क्या है आप पढ़े होंगे क्या जी, लंब बटे कर्ण, क्या जी लंब बटे कर्ण सब फार्मूला पढ़े होंगे। तो देखिए इसको, तो इसको मिटाते हैं उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए इसमें फार्मूला जो होता है, पहले तो यह समझिए कि समकोण त्रिभुज में कौन सा लंब होता है, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा। तो इसमें देखिए क्या चीज है, यह 90 डिग्री है, किसी भी त्रिभुज में एक 90 डिग्री, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री जो बनेगा इसके सामने वाला जो जस्ट भुजा होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्ण। क्या चीज, कर्ण बोलेंगे। और कर्ण बोलेंगे और यहाँ क्या बनता है, थीटा बनेगा। यहाँ क्या चीज, थीटा। अब जिसके साथ कौन बना रहा है, क्या चीज, थीटा किसके साथ कौन बना रहा है, यह जो कर्ण है, कर्ण किसके साथ कौन बना रहा है, बीसी भुजा के साथ। तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आधार। इसमें कोई दिक्कत नहीं अभी तक, तो बोलिए क्या जी, बीसी क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आधार। अब देखिए क्या चीज, बीसी आधार हो गया। अब जो है थीटा, थीटा यहाँ बन रहा है सी पर, तो थीटा के सामने वाला भुजा, क्या जी, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो बोलिए क्या चीज, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो कर्ण कहलाता है। और क्या चीज, थीटा जिसके साथ बनाएगा, जो जिस भुजा के साथ, क्या कहलाएगा, वह आधार कहलाएगा। और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा कर्ण। अब देखिए क्या चीज, इससे पहले क्या है, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। यह कहता है क्या जी, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। क्या जी, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए फार्मूला लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, बराबर होगा क्या चीज, लंब का स्क्वायर। क्या चीज, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस साहब जो है कि यही फार्मूला देके गया है। क्या चीज, यही फार्मूला देके गया है। तो क्या है यह, कर्ण का स्क्वायर, बोलिए एक बार, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। क्या जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसी को कुछ इसका जो और कैलकुलेशन कीजिए। तो क्या है, कर्ण के स्थान पर क्या है, AC है, तो AC दे देते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB है, तो AB का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस आधार का होल स्क्वायर। आधार क्या है, तो BC क्या है, आधार है, आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को इस तरफ कीजिए। आप जानते होंगे कि यदि क्या चीज, बराबर के बायां तरफ से जब उस तरफ स्क्वायर जाता है, किस में जाता है, रूट में जाता है। और क्या चीज, यानी कि इस पार भेजिए या उस पार भेजिए। देखिए एक बात बढ़िया से समझिएगा, स्क्वायर है या तो बायां तरफ होगा या दाहिना तरफ होगा। तो किसी तरफ क्या जी बदलेंगे, मतलब उधर भेजेंगे तो स्क्वायर, या इधर लाएंगे तो स्क्वायर होगा। ठीक, तो अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या जी, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं, यही हुआ पाइथागोरस प्रमेय। क्या चीज, पाइथागोरस प्रमेय हुआ। इतना आप लोग जानते हैं, यह क्लास 9th का चीज है। क्या पाइथागोरस प्रमेय जो है क्या है, क्लास 9th का, क्लास 9th में इसको क्या चीज किया जाता है, बताया जाता है। और इसमें जो 10वां में क्या होता है, इसका यूज होता है। ठीक, अब देखिए क्या चीज आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि त्रिकोणमिति में, क्या चीज, त्रिकोणमिति में हम 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज, 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो कौन सा 6 निष्पत्ति है उसको देखिए। पहला है क्या चीज, साइन बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। तो उसके बाद है क्या चीज, कोस थीटा। उसके बाद क्या है, टेन थीटा। इतना हो गया, 3 को हुआ। देख लीजिए यहाँ कि कितना निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, तो 3 निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन, साइन, कोस, टेन। अब देखिए इसका क्या होता है, तीनों, इस 3 को यह हुआ, तीनों का उल्टा, तीनों का उल्टा। देखिए इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। उसी प्रकार से कोस का उल्टा क्या होगा, कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट, कोट थीटा। क्या जी, कोट थीटा। क्या 6 का पूरा, 1 2 3 4 5 6। एक बार हमारे साथ बोलिए क्या कोई निष्पत्ति होता है, तो 6 निष्पत्ति के बारे में, किसमें, त्रिकोणमिति में हम 6 निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन है, साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेन थीटा है। साइन, उसके बाद क्या है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और
टेन थीटा है। तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है क्या चीज, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। ठीक, तो चलिए इसको जो है कि लिख लीजिएगा। अब चलते हैं इसका क्या चीज, सबसे बेसिक फार्मूला जो है उस फार्मूला को लिखते हैं, क्या चीज, उस फार्मूला को लिखते हैं। तो देखिए यह जो 6 निष्पत्ति बताए, यह 6 का फार्मूला अलग अलग होता है। तो उस फार्मूला को क्या होता है, फार्मूला क्या होता है वह देखिए। आइए, तो कहता है क्या चीज कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज से देखिए बढ़िया से समझिएगा, याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, क्या चीज, याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या, साइन थीटा बराबर होता है लंब, या त्रिभुज का लंब हुआ तो लंब बटे कर्ण, क्या चीज होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। याद रखिए क्या चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे क्या होता है, क्या चीज, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख दिए। उसके बाद देखिए साइन के बाद क्या, कोस, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए यहाँ, आधार बटे कर्ण। अब टेन बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यह 3 को फॉर्मूला पहले देखिए, क्या चीज, यह 3 को फॉर्मूला को पहले याद कीजिए। पहला टेन थीटा बराबर, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्या चीज, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां हम बताएं क्या चीज, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो यहां साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोसेक उलट जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा क्या चीज, कोसेक का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा यहाँ कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। जब फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण तो कोस का उल्टा सेक, तो फार्मूला भी उलट देंगे, तो फार्मूला उलट देंगे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्या चीज, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसी तरह से टेन में, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो फार्मूला को भी उलट देंगे, कोट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ आधार बटे लंब। आई होप आपको यह जो फार्मूला लिखे हैं यह समझ में आया होगा। और केसी सिन्हा का जो मैथ है 10वां का, उसमें 8.1 जो एक्सरसाइज है वह इसी फार्मूला पर पूरा आधारित है। तो कुछ कुछ सवाल हम सॉल्व करते हैं और कुछ सवाल आप अपने से भी सॉल्व कीजिएगा। तो अब इसको मिटाते हैं। तो देखिए यह जो है कि एक्सरसाइज 8.1, इसमें पहला सवाल क्या कहता है कि पहला सवाल में एक चित्र दिया गया है। ठीक, उसके बाद कहता है क्या चीज, इसमें देखिए चित्र दिया गया, एक समकोण त्रिभुज है, उसके बाद त्रिभुज के तीनों भुजा दे दिया गया, क्या चीज, त्रिभुज के तीनों भुजा दे दिया गया है। उसके बाद कहता है कि इसमें जो 6 निष्पत्ति होती है, क्या चीज, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्ति होती है, क्या चीज, कौन कौन सा निष्पत्ति होती है, तो साइन, कोस, टेन। उसके बाद साइन के उल्टा क्या था, कोसेक होता है, उसके बाद कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। तो वही 6 निष्पत्ति है। तो 6 निष्पत्ति कहता है 6 निष्पत्ति का मान ज्ञात करो, किसके, इस त्रिभुज के माध्यम से। ठीक, तो देखिए हम लिखते हैं साइन थीटा, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, इतना हो गया, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा, इतना हो गया। तो चलिए अब देखिए क्या चीज, साइन थीटा का फॉर्मूला हम अभी बताएं, क्या चीज, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, क्या चीज, लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण, इतना हो गया। अब देखिए लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान कितना है 3, लंब तो यही हुआ, क्या थीटा यहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बना, थीटा जब यहाँ बना, थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब हो गया 3 बटे कर्ण, कौन हो गया, कर्ण हो गया AC, यानी कि इस थीटा के सामने जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने वाला क्या होता है कर्ण, तो 5 हो गया, इतना हो गया। यही निकल गया क्या चीज, आंसर। यानी कि एक बात और याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में, क्या समकोण त्रिभुज में इस दोनों भुजा से हर हमेशा बड़ा होता है कौन, ये वाला भुजा, यानी कि AB और BC से बड़ा होगा कौन, AC, हर हमेशा, यह याद रखिएगा, क्या चीज, हर हमेशा बड़ा होगा, AB और BC से बड़ा कौन होगा, AC होगा। ठीक, इतना याद रखिएगा, हर हमेशा। कभी कभी दे देता है क्या चीज कि इसको छोटा कर देगा, इस किसी दो में से किसी एक को बड़ा कर देगा, तो वह सवाल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यह ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है 4/5, ऐसा निकल गया। इसी प्रकार से टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो मतलब 3/4, इसका आंसर निकल गया। उसके बाद कोसेक बराबर क्या चीज, COSEC, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे क्या चीज, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना मान 5/3, यह हो गया।
सेक थीटा बराबर होता है कि कर्ण बटे आधार, तो 5/4 और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या जी लंब, तो 4/3 इतना हो गया। तो चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्या चीज समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब कहाँ, अब जो इसी प्रकार का सवाल है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।